बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर कुछ बताना चाहेंगे, कुछ चर्चा करना चाहेंगे। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन दोनों में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं। उसमें रवींद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन और रूसो का शिक्षा दर्शन प्रकृतिवादी चिंतन के काफ़ी नज़दीक है। हम चाहते हैं कि एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फिलॉसफी ऑफ रवींद्रनाथ टैगोर एंड रूसो, अर्थात रवींद्रनाथ टैगोर और रूसो के शिक्षा दर्शन का एक तुलनात्मक अध्ययन करके यह देखें कि दोनों विचारकों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। वैसे दोनों ही प्रकृतिवादी चिंतक कहे जाते हैं, लेकिन दोनों दार्शनिकों में बहुत सारा अंतर भी है। पहले हम समानता पर विचार करते हैं। दोनों ही विचारक इस बात पर सहमत हैं कि शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर अवधारणा को लेकर के बात की जाए तो कॉन्सेप्ट दोनों लोगों का, शिक्षा के कॉन्सेप्ट को लेकर दोनों विचारकों का मत एक जैसा है कि शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है और यह बिना किसी दबाव के होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो इन्वायरमेंटल सिस्टम ऑफ स्टडीज़ है, वह भी विद्यालयीय शिक्षा को लेकर के दोनों विचारक चाहते हैं कि विद्यालय की व्यवस्था प्राकृतिक वातावरण में हो, जहाँ नेचुरल इन्वायरमेंट हो, जहाँ प्रदूषण ना हो, जहाँ पर स्वयं करके सीख सकें बच्चे, उनको कुछ प्रैक्टिकल्स कराए जाएं, वह कुछ एक्टिविटी और क्रिएटिविटी कर सकें। इसीलिए अगर हम उनका अध्ययन करते हैं दोनों विचारकों का, तो देखते हैं कि शांति निकेतन में रवींद्रनाथ टैगोर ने इसी प्रकार की क्रिएटिव और एक्टिविटी पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की थी। रूसो ने भी अपने एमिल में इसी प्रकार से एमिल की शिक्षा के लिए एक प्राकृतिक वातावरण की व्यवस्था करने पर बल दिया। तो इस प्रकार दोनों में जो विद्यालयी पर्यावरण है उसको लेकर भी समानताएं हैं। ऐसे ही जो जीवन के लिए सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है, उस सर्वांगीण विकास के लिए जो पाठ्यक्रम में विषय तय किए जाने चाहिए, उसमें तमाम सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए विषय हैं, जिसमें विज्ञान की आवश्यकता है, गणित की आवश्यकता है, सामाजिक विषयों में इतिहास, प्राकृतिक अध्ययन, भूगोल, साहित्य, इन सब चीज़ों की आवश्यकता पर बल दोनों ही विचारकों ने दिया है। किंतु कुछ असमानताएं भी हैं जिनका हम जरूर अध्ययन करें, क्योंकि भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति और भारतीय पर्यावरण बिल्कुल अपने आप में अलग है। हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति से आगे बढ़ते हैं और वह हमारे यहाँ के सभी दार्शनिकों में दिखाई देता है। हमने बहुत सारी चीज़ें अपने प्राचीन दर्शन से सीखा है। इसलिए रवींद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन में एक आध्यात्मिकता की झलक भी है। वे शिक्षा को इस प्रकार नहीं चाहते हैं कि बिल्कुल छात्र में भौतिकता आ जाए। प्रकृति का अध्ययन, प्रकृति के बीच अध्ययन ठीक है, लेकिन उसका मन मस्तिष्क बहुत ही उज्जवल हो, उसमें कुछ स्थिरता हो, कुछ अपने देश काल के आदर्श हों। इसके लिए उन्होंने एक ऐसी परंपरा प्रकृतिवाद में डाली जिसे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की सकारात्मक स्वतंत्रता पर बल अधिक दिया। वह सकारात्मक स्वतंत्रता ऐसी है जिसमें गुरु की स्थिति भी मजबूत है, लेकिन रूसो के प्रकृतिवाद में शिक्षक एक मित्र और पथ प्रदर्शक उसी तरह होता है जैसे एक
पौधे के लिए माली देख रेख करता है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं बनना चाहता। गुरु के अर्थ को रवींद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि वह वास्तव में संपूर्ण का अर्थ देता है, और संपूर्णता जीवन में आती है। संपूर्णता को हासिल करने के लिए गुरु को चाहिए कि वह अपने छात्र का पथ प्रशस्त करे, वह उसको बुराइयों की ओर न जाने दे। यद्यपि बुराइयों की ओर न जाने के लिए प्रेरणा रूसो ने भी दिया, लेकिन वह मित्र से अधिक श्रेष्ठ या उपदेशक स्वीकार नहीं करता। जब हम रवींद्रनाथ टैगोर के विचारों को देखते हैं तो उसमें ईश्वर के प्रति एक अद्भुत विश्वास भी दिखाई देता है, और ईश्वर को लेकर के रूसो की अवधारणा बिल्कुल अलग है। वह किसी भी प्रकार से इस तरह आध्यात्मिक नहीं है जहाँ ईश्वर के प्रभाव की कोई आवश्यकता महसूस हो। वह केवल प्रकृति को ही सब कुछ मानता। लेकिन रवींद्रनाथ टैगोर प्रकृति को ईश्वर कृति मानते हैं। वह जब गीतांजलि के पहले ही अध्याय में पहले गीत में लिखते हैं कि आमार माया नत करे दाओ, जिसका अर्थ बंगला में लिखी गई है, जिसका अर्थ होता है कि मेरा मस्तक प्रभु अपनी चरण धूलि तक झुका दे, प्रभु मेरे समस्त अहंकार को आँखों के पानी में डुबो दे। जब 1913 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई तो शायद उस समिति ने इस गीत पर विचार किया, सारे लोग द्रवित हो कि हम ईश्वर में आस्था की एक परम अद्भुत झलक देखते हैं, और वहाँ प्रकृतिवाद भी है। तो इस तरह से रवींद्रनाथ टैगोर के दर्शन में कुछ उच्च कोटि का प्रकृतिवाद है। वह हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक दर्शन से मुक्ति पाने वाला प्रकृतिवाद है, और ऐसी शिक्षा जो स्वयं अंतर प्रेरित हो करके स्वतंत्रता को आगे बढ़ाए और छात्र को पथ प्रशस्त करे। धन्यवाद।